अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और एक और नया रमज़ान का प्रेपरेशन वाला डे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने ना ये सब वेजिटेबल्स आज मंगवा ली थी। आज मैंने डिसाइड किया था कि ये सारी वेजिटेबल्स आज मैंने कट भी करनी है और इनको फ्रीज़ भी करना है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल वॉश कर ली थी और आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो बहुत हेल्दी भी हैं। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं ना तो उसके लिए तो वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बेस्ट हैं, फुल ऑफ विटामिन्स हैं। और आप बच्चों को भी वो दे सकते हैं, एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी वो ले सकते हैं। यहाँ पर ना मैं धनिए को सेव कर रही थी। ये मैंने एक बॉल लिया, उसके अंदर मैंने पहले टिशू की लेयर लगाई है और धनिया जो मेरे पास आया था ना मैंने वो ही अभी सेव किया क्योंकि मैंने अभी एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया। अभी जब तक मुझे धनिया और पुदीना की चटनी नहीं ना बनानी तो मैं इसी तरह धनिया को सेव करती रहूँगी। फिर उसके ऊपर मैंने यूँ एक और लेयर लगा के टिशू की और मैंने जो लेटस लीव हैं, सलाद के पत्ते, वो भी रख दिए थे। इस तरह ना ये लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ हो जाते हैं। और जैसे अभी टाइम है रमज़ान में भी और चटनियाँ मैं लास्ट पे बनाऊँगी तो फिर ये तब मैं यूज़ कर लूँ। अभी तो जैसे डे है ना तो मेरे बच्चे बर्गर वगैरह भी लेकर जाते हैं वो लंच बॉक्स में, तो मुझे लेटस लीफ चाहिए होते हैं तो मैं इसी तरह सेव कर लेती हूँ। और धनिया भी जैसे मेरे पास आता है ना तो मैं उसे आम रूटीन में भी ऐसे ही सेव करती जाती हूँ। और सम टाइम तो कुछ परांठे वगैरह बन जाते हैं, उनमें यूज़ हो जाता है। और मोस्टली मैं चटनी बना लेती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट जब भी मैं उसे बनाऊँगी। तो इसके साथ साथ ना मैंने घर के काम भी बिल्कुल अपने स्टार्ट रखे थे, मैंने उनको नहीं रोका। मैंने सोफ़ा कवर जो है वो वॉश कर लिए थे एक बार, अभी फिर ये ईद के नज़दीक वॉश हो जाएंगे। और यहाँ पर ना आज मैंने जो समर की बेडशीट है ना वो भी निकाल ली थी सब, क्योंकि हमारे घर में विंटर की अलग बेडशीट्स हैं और समर की अलग बेडशीट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने बस विंटर की सारी रखती थी और ये समर की निकाल दी। अब इनको मैं ड्रॉ में सेट कर दूँगी। तो आज मैंने अपना ये वाला काम भी डन कर लिया था। इसके बाद मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था। ये मैंने ना छत पे सारी कट कर ली थी क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल साथ घर में ना मिलाद था और हम वहाँ इनवाइटेड भी थे। लेकिन बच्चे ना स्कूल गए हुए थे और वो आते आते उनको ना हो जाते हैं 2:45 और अभी तक टाइम था और अभी वो आए भी नहीं थे और मिलाद उनका स्टार्ट हो गया। और मुझे ना मिलाद की महफ़िलें, कुरान खानी की महफ़िलें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैं ना फ़ौरन से सारी वेजिटेबल्स ना छत पर ले गई और वहाँ पर मैंने इन्हें कट भी कर लिया और जो कलाम वो पढ़ रहे थे वो भी सुना और मेरा ये सब काम भी हो गया। मैंने बच्चों को ना बताया ही नहीं हुआ था कि मैंने मिलाद पे जाना है। अगर मैंने बताया होता ना तो मैंने मस्ट उधर चले जाना था, लेकिन ना मुझे फिर फ़िक्र थी कि बच्चे आके तो कहीं बेल ना देते रहें और पता ही ना चले। तो बस फिर जब जैसे ही बच्चे आए थे ना स्कूल से तो फिर हम रेडी होकर तो मिलाद पे चले गए थे। पहले मैं बच्चों को कह रही थी कि अब तो बहुत टाइम हो गया, अब ख़त्म होने वाला होगा तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम लोग चले गए। और ऐसा ही हुआ, जब हम वहाँ गए तो बस दुआ हो रही थी। तो जब उनकी बेटी ने मुझे कहा ना आप बहुत लेट हो गए हैं तो दुआ में शामिल हो जाए, मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ। तो मैं वहाँ पर बैठी हुई ना यही सोच रही कि मैं पहले आ जाती, लेकिन साथ ही मेरे भाई ने सारी सुनी है और मेरा दिल भी इतना कर रहा था। तो बस वही है ना कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बस वही हिसाब था कि अल्लाह ताला को मंजूर था कि मैं दुआ में शामिल हूँ। तो मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ गए और मैं वहाँ पहुँच गई और दुआ में शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पर ना अब मैंने लीमू भी जो है ना उनको भी कट कर लिया था और इस तरह मैं उनको स्क्वीज़ कर रही हूँ। इनका सारा जूस मैंने निकाल लिया। तो अब ये जो इसके है ना छिलके, इनको भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये मेरी टिप है, आपको आपने इसे ज़रूर फॉलो करना है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या अगर आपका बेली फैट है उसको कम करना चाहते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर ना अभी भी मॉइस्चर है। आपने क्या करना है, आपने ना इनके जो सारे बीज है ना वो रिमूव कर देने हैं और या तो आपने एज इट इज़ इनको स्टोर कर लेना है, फ्रीज़र में रख लें, क्योंकि इन्हें फ्रिज में नहीं रखिएगा, इन्हें आपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है। तो या फिर अगर आप चाहते हैं तो इनको आप ना धूप में सुखा लें, उसका आप कहवा बनाकर पी सकते हैं। और लेमन के जो ये छिलके हैं ना ये बेली फैट को लूज़ करने में बहुत हेल्प देते हैं। यहाँ पर ना मैंने लेमन का जूस सारा ये आइस क्यूब्स वाले ट्रे में डाल दिया था और इसके ऊपर मैंने लीड रख के इसको अब सेव कर लिया। जब मैं उसे सेव करने लगी तो मुझे ये ट्रे नज़र आई और मैं ले आई। मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये देखें ये इस तरह फ्रीज़ हो जाती हैं और बहुत इजीली हम इसको रिमूव कर लेते हैं इससे। ये मेरा पॉपिट वाला है ट्रे और बड़ी आसानी से इससे भी रिमूव हो जाती हैं। और मुझे आइडिया है कि मैंने एक जो हंडिया पका रही हूँ उसमें मैंने कितना लेना है, तो मैं उस हिसाब से ना जो क्यूब्स हैं वो उसमें ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इनको भी ना इसी तरह जिप लॉक बैग में ऐड करके तो इनको स्टोर कर लूँगी। आपने जैसे इन्हें निकालना है ना फ़ौरन से इन्हें आपने जिप लॉक बैग में ऐड कर देना है, इन्हें बाहर नहीं रखना, इनका जो लिक्विड है ना वो नहीं आना चाहिए।
नहीं तो ये आपस में ना जुड़ जाएंगे और फिर आपको जब यूज़ करना होगा ना तो इन क्यूब्स को बार बार खोलना पड़ेगा। तो इस तरह ये सेपरेट ही रहेंगे, इसी तरह आपने इनको उठा के फ्रीज़र में रख देना। आज हमारे मिट्ठू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो उसकी आवाज़ आपने ना इग्नोर करनी है। तो यहाँ पर ये जी वो कैबिज है जो मैं क्रश कर रही थी, ये मैंने ले लिया एक फुल कैबिज। ये 3 ऑनियन ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। और मैंने ये लिया 3 टमाटर बड़े वाले, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। और ये मैंने लिया गाजर और शिमला मिर्च, ये मैंने लिया 1 पाव गाजर और 2 शिमला मिर्च थी, इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। यहाँ पर 2 स्पून मैंने इसमें लिए थे कुटी हुई हरी मिर्च के, और धनिया ऐड कर दिया, और चिली फ्लेक्स का 1 स्पून मैंने डाला। और मैंने इसमें ये अदरक का 1 स्पून भर के डाला, वही अदरक जो मैंने क्रश करके रखा था। ये देखें बिल्कुल भी इसका कलर फेड नहीं हुआ। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया था। इनको भी मैं इसी तरह फ्रीज़ कर लूँगी। और इनमें आपने नमक बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि जब अगर हम नमक ऐड कर देना तो वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देती हैं, तो वो नहीं हमने ऐड करना। और जब भी आपने इन्हें यूज़ करना है, अगर फ्रीज़ किया हुआ है ना, तो उससे पहले आपने ना इसको निकाल लेना है। कोई 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले से निकाल के रख लें। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, तो फिर आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी आ जाते हैं ये लेमन पर, और ये लेमन भी बिल्कुल रेडी हो गए थे इसके क्यूब्स। तो इनको भी मैंने अब निकाल के जिप लॉक बैग में सेव कर लेना है। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि बार बार लेमन स्क्वीज़ नहीं करना पड़ता। अच्छा, अभी तक जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे घर में बनती हैं। और लेमन के क्यूब्स भी मैं समर में बना के ही रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है समर में ना कितना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है इंसान। और मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है ना, वो स्कंजबीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर समर में मुझे इस तरह इसको रेडी करके रखना पड़ता है। यहाँ पर जी अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाने लगी थी पोटैटो। ये मैंने फ्रीज़ करने हैं, और इसी तरह मैं रमज़ान में भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह आपने हार्ड वाले पोटैटो लेने हैं, और इस तरह उनके ना आपने कटिंग कर लेनी है, बड़ी बड़ी कटिंग करनी है। और फिर एक तरफ आपने पानी बॉईल होने के लिए रख देना, उसमें ऑयल और सॉल्ट डाल के 2 चम्मच ऑयल डालना है, और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक। जब वो पानी उबल जाएगा तो उसमें हमने ये आलू डाल देने हैं, और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इसको कुक करके हमने निकाल के यूँ ठंडे पानी में डाल देना है। अब ठंडे पानी में मैं इसे 2-3 बार निकालूंगी। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो इन्हें स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद मैं एक कपड़ा लूँगी, तो उसके ऊपर रख के इसे मैंने ना टिशू के साथ ड्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि इनको ड्राई कर लूँ। मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो बस मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो आप इसे खुले ट्रे में डाल के तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर इसका बैटर तैयार करते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था चिकन पाउडर का, 1 चम्मच लहसुन पाउडर और ऑरिगेनो लीव्स, और 2 चम्मच मैंने ऐड किए थे मैदे के, 2 चम्मच मैंने ऐड किए थे कॉर्नफ्लोर के। इन सारे बैटर को मिक्स करके ना, तो हमने सारी इस पर अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करके 1 बाय 1 इनको हमने उठा के ना इस तरह जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है। चलें जी, अब आ जाते हैं उन रेसिपीज़ की तरफ जिनका मैं आपको कह रही थी। ये बहुत हेल्दी भी हैं, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहें तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 3 स्पून मैंने वही मिक्सचर ले लिया वेजिटेबल्स का, जो अभी मैंने सेव किया है। इसमें मैंने 2 एग ले लिए हैं, और मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली ऐड किया, और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और नमक ऐड किया। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने चेडर चीज़ भी ऐड कर दिया है। और ये इतना टेस्टी बनता है ना, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अभी तक का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे भी मेरी अच्छी अच्छी ये वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। अगर तो आप इस एग को बिल्कुल इसी तरह ले रहे हैं ना, तो आपने इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। 1 एग फुल ले लेना है, 1 एग की सिर्फ आपने एग वाइट पार्ट लेना है। और अगर आप इसके साथ ब्रेड ले रहे हैं तो आप चीज़ ऐड ना करें। मुझे तो ऐसे लगता है कि वेट लूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना खाओ। इसका मतलब ये है आप बहुत खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है वेट लूज़ करने में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। आपके हेयर भी हेल्दी रहते हैं, स्किन भी हेल्दी रहती है। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ बेसन वाली रोटी। यही मैंने मिक्सर जो है ना, वो 4 टेबलस्पून मिक्सर लिया। इसमें धनिया ऐड किया, रेड चिली, और ऐड किया मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और नमक भी ऐड किया। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था, तकरीबन वाइट जो दूसरा गंदम का आटा होता है। और बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया था 6 टेबलस्पून के करीब। मैं इसी तरह अंदाजे से डालती हूँ, आपको मैं क्वांटिटी बता रही हूँ। अब इसको ना मैं हल्के नीम गर्म पानी के साथ ना गूँध लूँगी, आटे की तरह मैंने इसे गूँधना है, और फिर मैंने इस तरह इसकी रोटी बना लेनी है। ये बहुत अच्छी रोटी बनती है, बहुत मज़ा आता है। ये आप इवनिंग के स्नैक्स में भी ले सकते हैं, जैसे कि रमज़ान के रोज़ों में जब हम इफ़्तारी कर लें और उसके बाद
अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है ना तो आप इस तरह ये कोई हेल्दी चीज़ ले सकते हैं। इसे आप चाय के साथ ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। इफ्तारी में भी लेना चाहें तो आप इस तरह ये रोटी बना के ले सकते हैं। सहरी में भी खाना चाहें तो इसे दही में पुदीना वगैरह ऐड करके उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है ये। और सबसे भर के बच्चे भी हमारे इजीली इसे खा लेते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। सब हम मेरे घर में ना सब इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं और शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि मैं इनको ना ऐसी चीज़ें बना के देती रहती हूँ कि ये वैसे मैं इनको दूँ ना रॉ वेजिटेबल ऐसे खा लो तो ये नहीं खाएंगे। इनको इस टाइम ये नहीं पता कि इसमें वेजिटेबल मैंने डाली हुई है। इन्हें बस यही पता मम्मा ने ना चीज़ एग बना लिया, और रोटी का भी यही पता बड़ी मज़े की रोटी बना दिया मम्मा ने क्रिस्पी। जुनाइशा भी बहुत शौक़ से खाती है। जुनाइशा दूसरा एग नहीं खाती, फ्राई एग भी नहीं खाती, और बॉयल एग का भी सिर्फ वो वाइट पार्ट खाती है और येलो पार्ट नहीं वो पसंद करती। तो इस तरह इसे बना दो ना एग तो बहुत शौक़ से खाती है। इस तरह वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं। बच्चे हमारे खा लें ना खाना अच्छे तरीके से और हेल्दी खाना खा लें तो सुकून हो जाता है हमें। यहाँ पर जी ये अब है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ मैं बच्चों के लिए ना बना रही थी लंच बॉक्स, और मैं ये फ्राई कर रही थी फ्राइज़ जो मैंने फ्रीज़ किए थे ना कल, वो ही मैं फ्राई कर रही थी। और मैंने कहा आपको भी मैं इनका ट्यूटोरियल दे देती हूँ, और मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, ये भी मैंने ऐड कर दी हैं। ये बिल्कुल इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, बाज़ार से जो मिलते हैं ना आपको उससे भी ज़्यादा ये अच्छे लगेंगे। एक तो आपने ख़ुद इन्हें बनाया हुआ है, आपको पता है, आपने हैंड वॉश करके इनकी कटिंग की, या आपने अच्छे तरीके से इसको हेल्दी वे में बनाया है। तो इस तरह आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप उसमें फ्राई कर लिया करें चीज़ें, तो बच्चे हेल्दी फूड खा लेते हैं और बच्चों के गले भी नहीं ख़राब होते। ये देखिए इतने क्रिस्पी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। मैं वो भी ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने ना वो ऐड नहीं किया, मेरे पास ख़त्म हुआ था। तो ये तो अभी मेरी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो अंडे वाला मिक्सचर और ये फ्राइज़, ये तो मेरे रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाने हैं, और फिर मैंने अगेन इन्हें बनाकर सेव करना है। ये तो मैं बनाती रहती हूँ ना, इनको मैं सेव करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देनी होती हैं चीज़ें। और बच्चे डिफ़रेंट चीज़ें लेकर जाते हैं और खुश होते हैं कि भाई हम ये खाएं आज। जैसे अब फ्राइडे है और बच्चे जो है ना वो फिर इन लाइट से स्नैक्स लेकर जाते हैं क्योंकि जल्दी ऑफ हो जाता है, तो फिर घर आके उन्होंने खाना खाना होता है। आप कहाँ जा रही हो? अच्छा, आप कहाँ जा रही हो बताओ ना। हाँ, कहाँ जा रही हो? यहाँ पर ना सुबह में ये भी उठ जाती है कभी कभी, और ये देखें ये बिल्कुल खुद ही रेडी होके ना शूज़ पहन के, इसने ग्लासेस भी अपनी हेड पे रखी हुई है खुद ही से कि मैंने स्कूल जाना है। तो बस जी अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मैंने आपसे कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ और ये चीज़ें फ्रीज़ करने के ना आइडियाज़ शेयर किए हैं कि जिनको आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है। मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ और रमज़ान की न्यू प्रिपरेशन के साथ। अब नेक्स्ट आई डोंट नो कि मैं क्या प्रिपेयर करती हूँ, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।